अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। ये अतीकुर रहमान अलवी साहब हैं, हाफिज़हुल्लाह ताला। ये अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम दीन हैं और मैं इन्हें हदीस की फ़ील्ड में अपना उस्ताद मानता हूँ, क्योंकि ये बुखारी के भी हाफिज़ हैं, सही बुखारी के हाफिज़ हैं ये अतीकुर रहमान अलवी साहब। इनसे मेरी मुलाकात भी हो चुकी है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इन्होंने तावीज़ के बारे में कोई डिस्कशन की है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाने लगा हूँ। इन्होंने इतनी ज़बरदस्त बात तावीज़ के बारे में बताई है अपने मदरसे की लाइफ में। जब ये मदरसे में पढ़ते थे तो इन्होंने अपने मदरसे की लाइफ में तावीज़ के बारे में जो बात बताई है, अगर आप ये बात गौर से सुन लें तो उसका फ़ायदा क्या होगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका अल्लाह ताला पर तवक्कुल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, जिस बंदे का अल्लाह सुब्हाना व तआला पर तवक्कुल मजबूत हो जाए तो उस बंदे के गम, परेशानियां, मुश्किलात सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला के ऊपर यकीन ये इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है। अल्लाह सुब्हाना व तआला के ऊपर यकीन ये इतनी बड़ी चीज़ है कि आपको जो है ना, फिर किसी चीज़ का डर नहीं रहता। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहले मिलकर ये वीडियो देखें। तो आए सबसे पहले मिलकर ये वीडियो देखते हैं। ये देखें। हमारा एक तालिब इल्म, मैं जिस मदरसे में पढ़ा हूं उधर उसके बच्चे के गले में इतना बड़ा तवीज़, कारी साहब ने कहा उतार दो। उसने रोना शुरू कर दिया। कारी साहब ने कहा उतारना, उसने कहा चलो मैं घर से आऊंगा तो उतार दो। शाम के वक्त अम्मी को ले आए। अम्मी ने आएगा, कारी साहब मेरा खामन नहीं है, बच्चा यतीम है, पढ़दा नहीं सी, बड़ी मुश्किल मैं तवीज़ बड़े पैसों का कराया, किन्ने हजार दा, तुहाडी मेहरबानी, जदों दा तवीज़ पाया ना बच्चा पढ़न लग पिया, तुहाडी मेहरबानी है, ए लाना नहीं, यतीम बच्चा है, पढ़ जाएगा, आपका क्या जाएगा। कारी ने कहा अच्छा इसकी वजह से बच्चे पढ़ते हैं, चल मैं खोल के देखना जो लिखिया होएगा इस तरह दे तवीज़ होर बना के जेडे बच्चे नहीं पढ़ते उन्होंने पादा करांगे, लेकिन मुझे दिखाओ तो सही लिखा क्या है इस पर। अब ये ना उसको समझाने के लिए कारिस्ता ने कहा कि हमें तवीज़ दिखाओ तो सही लिखा क्या है, ताकि हम दूसरे बच्चे जो नहीं पढ़ेंगे उनको भी इसी तरह का लिख के दे देंगे। तो खोला, एक कागज, दूसरा कागज, तीसरा कागज, चौथा कागज, यकीन जानिए 10 कागज सफेद लपेटे हुए थे, एक लफ्ज और एक नुक्ता भी ऊपर नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा। क्या है? अब उसका ईमान बन गया, अब उसका अकीदा। अगर उतार दिया तो बच्चा खराब हो जाएगा, अगर पहन लिया तो बच्चा, भाई ये तवीज़ कुछ नहीं करेंगे। ये ईमान, ये अकीदा अल्लाह ताला की जात पे बनाना। ये चीजें तुम्हारे ना नफे की मालिक है ना नुकसान की मालिक है। अगर तुम इसी तरह इस अकीदे पर इस दुनिया से चले गए ना कि अल्लाह से छोड़कर दुनिया पे तुम्हें अकीदा आ गया, तो फिर तुम्हारी बर्बादी है, तबाही है। एक शख्स नया नया मुसलमान हुआ और उसने कड़ा पीतल का पहना हुआ था। आपने फरमाया ये क्यों पहना? कहते जी सोकड़े की बीमारी है, कमजोरी की बीमारी है, तो ये पहनने से वो बीमारी खत्म हो जाएगी। आपने फरमाया ये तेरे नफे नुकसान का मालिक है, ये पीतल का कड़ा। अगर ये पीतल ही नफे नुकसान की मालिक है तो फिर रब क्या करता है? आपने फरमाया अगर तू इसी हालत में फौत हो गया तो यकीन जान तेरी मौत इस्लाम की मौत नहीं आई। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जोड़ो, अल्लाह ताला के साथ अपना राब्ता, वही नफे का मालिक वही नुकसान। अल्लाह ताला पे यकीन, अल्लाह ताला पे इत्मीनान, अल्लाह ताला पे तवक्कुल, अल्लाह ताला पे भरोसा, अल्लाह ताला के साथ बस जुड़ जाना, हर वक्त हर चीज की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ। हमें तो इस्लाम ने ये तरबियत की है, अगर तुमने कोई चीज मांगनी है तो किससे मांगो? अल्लाह ताला। वाइदा सालता फसअलिल्लाह, जब भी मांगना है अल्लाह से। वाइदा स्तानता फस्तईन बिल्लाह, जब मदद मांगनी है तो मदद भी अल्लाह ताला से। ये आपने हमें अकीदा दिया, ये अकीदा मजबूत हो। आपने फरमाया हत्ता कि अगर तुम्हें नमक की जरूरत पड़े ना, बहुत मामूली सी चीज है, वो बहुत बड़ी जात है, तो ये ना कहना इतनी बड़ी जात से इतनी छोटी चीज क्या मांगनी है, चल छोटी चीज की छोटी से मांग लेते हैं। फरमाया नहीं, अगर तुम्हें नमक भी मांगना है तो किससे मांगना है? आपने फरमाया तुम्हारा जूता और जूते का तस्मा, उसकी क्या हैसियत होती है? वो भी टूट जाए तो तुमने उस जूते का तस्मा भी अगर मांगना है तो किससे? अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक रखो,
اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ رکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان، ایقان، اعتماد اور یقین اتنا پختہ کر لو کہ بس ہر وقت میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میں اس کے حق ادا کروں اور وہ میری ہر بات کو قبول کر کے میری باتوں کو میرے لیے آسانی کر دے گا، اور جس کا یہ توکل بن جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، کتنے پیارے انداز سے مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب نے ہمیں اتنی پیاری توحید بیان کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہمارا یقین اور بڑھ گیا ہوگا، اور ان تعویذوں سے ہمارا دھیان ہٹ گیا ہوگا۔ جو تو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے نا، اس کا ان تعویذوں سے دھیان ہٹ گیا ہوگا، جس نے یہ کلپ غور سے سنا ہوگا۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، کوئی بھی تعویذ، کوئی بھی دھاگا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ بھی کوئی کر سکتا ہے نا، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ ایک اللہ ہی ہے جو ہماری مشکلات آسان کر سکتا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو ہمیں مشکلات سے نکال سکتا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو ہمیں بیماریوں سے شفا دے سکتا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو ہمیں مختلف عہدے دے سکتا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو ہمیں بڑے سے بڑا انسان بنا دیتا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو ہمیں بے شمار رزق دیتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، ان فرقوں سے ہٹ کر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین کریں، قرآن مجید کو ایک دفعہ زندگی میں ترجمے کے ساتھ ضرور سیکھ لیں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ ہمارے پیارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کیا بات کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔